दुआ व अस्कार के सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है, और अपने तमाम सुनने वालों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपके घरों में खुशहाली नाजिल फरमाए, तंगदस्ती को दूर करे, कुशादगी और आसानियों से आपका घर भर दे, बेशुमार दौलत से नवाज दे कि आप बांटना शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। तो आज का जो वजीफ़ा है बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो तंगदस्त हैं, मकरूज़ हैं, बहुत सी दौलत चाहते हैं, परेशानियों में मुब्तला है, बेटी की शादी करनी है लेकिन पैसे नहीं है, या कोई भी काम है जिसमें पैसों की ज़रूरत है, तो वो इस वजीफ़े को कर ले इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको बेहद दौलतमंद कर देंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, ऐसे असबाब से अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। अब ये है कि सूरत तो वही है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था और वीडियो भी बना चुकी हूँ, लेकिन इसको आज एक ख़ास अंदाज़ के साथ बयान करना चाहती हूँ कि अगर आपको करने की तौफीक मिल जाती है तो इंशाअल्लाह ताला जिस दिन आप इस वजीफ़े को करेंगे उस दिन से लेकर 2-3 दिन या 7 दिन की बात है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई ऐसा ज़रिया ज़रूर बनाएंगे कि आप बेहद दौलतमंद हो जाएंगे। और दौलत इतनी नहीं मिलेगी कि आप फिर भी तंग दस्त ही रहें, इतनी दौलत मिल जाएगी कि इंशाअल्लाह आप बांटना शुरू कर देंगे। अल्लाह पाक ऐसी खैर से आपको नवाज देगा इंशाअल्लाह। तो आपको मैं तरीका बताती हूँ इस वजीफ़े को करने का। आपने सूरत वाक़िया पढ़नी है 313 बार, ठीक है। आप अकेले भी पढ़ सकते हैं, साथ किसी को शामिल भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने 313 बार सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है और 1000 बार सूरत इखलास पढ़नी है। ये 3 चीज़ें आपने, ये जो अज़कार है, पढ़ लेने हैं इंशाअल्लाह ताला। जैसे ही आप पढ़ेंगे उस दिन से आप देख लीजिएगा कि जैसे जैसे वक़्त गुज़रता जाएगा आप आसानियों में दाखिल होते जाएंगे। आपके लिए ऐसा दरवाज़ा दौलत का खुल जाएगा कि जिससे दिन रात पैसा ही बरसेगा। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो भी पैसा आपके नसीब में हो, जो भी मालो दौलत आपको मिले, वो खैर का हो और खैर के साथ बरतना नसीब भी हो, खैर के कामों में लगे, अल्लाह पर रहमत नाज़िल फरमाता रहे। आमीन। तो ये 3 सूरतें हैं जो आपने पढ़नी है। फिर इनके पढ़ने के बाद आपने दुआ जब जो भी करनी है, जैसे भी करनी है, उससे पहले इसका सवाब जितने भी मोमिनीन हैं उनकी रूह को पेश कर देना है, ठीक है। और ख़ास तौर पर जितने अम्बिया गुज़रे हैं, जितने भी, जैसे हर दुआ में हम लोग कहते हैं, लेकिन इसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा पर इसका सवाब पेश करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से 1 दिन का अमल है और इसके बाद आपको किसी अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वक्तन फ़वक्तन कर सकती हैं, चाहे हफ्ते में 1 बार कर लें, चाहे महीने में 1 बार कर लें। तो अल्लाह आपको इस कदर दौलत से नवाज देगा कि आपका ये वजीफ़ा छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिएगा और अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी साया आफ़ियत में ही रखे, अल्लाह आपको नवाजता रहे और अल्लाह पाक आपको तौफीक देता रहे उन अमाल की जिनसे वो राज़ी होता है और बेशुमार रिज़्क़ से नवाज देता है। और साथ में ये भी बताती चलो कि ये वजीफ़ा एक बेवा औरत को दिया था पढ़ने के लिए। उसके 5 बच्चे थे और 2-3 माह पहले वो बेवा हुई थी। तो इस कदर परेशान थी, तंगदस्त थी कि मैंने उसको कहा कि आप ना यूँ करें कि रोज़ाना, वो कह रही थी मुझसे पढ़ना मुश्किल है, तो मुझे कोई 1 दिन का वजीफ़ा बता दें। मैंने उसे ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए दिया। मैंने कहा आप ये पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह खैर कर देगा। आप यकीन कीजिए कि अल्लाह पाक ने वाकई ही खैर कर दी और इतनी खैर डाल दी है, इतनी खैर डाल दी है कि अब वो बांटने की ही सोच रही है कि वो मुझे ये कह गई है कि आपकी नज़र में कोई औरत हुई तो मुझे बताइएगा जो तंगदस्त हो, तो मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर दूं। तो सुबहान अल्लाह, आप देख लीजिए कि अल्लाह किस कदर कादिर है कि वो कैसे हालात एकदम से बदल देता है। तो आप इस वजीफ़े को कीजिए, इंशाअल्लाह उसकी रहमतें आप पर दिन रात बरसेंगी, उसकी नेमतें आपको अता होंगी, आप खुशहाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन।